Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn English Bal Bharati 5th standard part 1. Chapter number 2 which is daydreams. Daydreams मतलब होता है दिवस सपना, दिन में सपने देखना। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिनमें व्यक्ति है वो किसी सुखद या फिर ऐसी मनोरंजक चीज़ के बारे में सोचता है जो अभी तक हकीकत में नहीं हुई है। डे ड्रीम्स यानी दिन में सपने देखना, वो बिल्कुल हकीकत में नहीं है, इसे कहेंगे हम डे ड्रीम्स। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज का जो चैप्टर है डे ड्रीम्स, इसमें 3 कैरेक्टर्स है, एक दंपत्ति है और एक गोपाल भांडे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो एक क्या करते हैं, ख्याली पुलाव, जो मन में सोचते रहते हैं कि वो सपने देख रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल हकीकत में नहीं होता है। Once there lived a couple who spent a lot of time in idle talk। मतलब once मतलब एक बार की बात है कि lived मतलब रहते थे कौन, a couple who spent a lot of time, यानी एक कपल यानी एक दंपत्ति हूँ मतलब जो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन आइडल टॉक। आइडल टॉक मतलब बेकार की बातें, व्यर्थ की बातें। एक बार एक दंपत्ति रहता था जो बेकार की बातें करने में अपना बहुत समय, लॉट ऑफ टाइम मतलब बहुत समय उसमें व्यतीत करता था। एक बार एक दंपत्ति रहता था जो अपना सारा समय बेकार की बातों में बिताता था। Then one day मतलब एक दिन, the husband said, और जो पति था उसने कहा, क्या कहा, I have always wanted to keep cows। I मतलब मैं, हाँ मतलब मेरे पास, always wanted to keep cows। cows मतलब होता है गाय। एक दिन पति ने कहा कि मैं हमेशा से गाय पालना चाहता था। If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows। और कहता है few cows मतलब कुछ गाय। एक्स्ट्रा मनी मतलब होता है अतिरिक्त पैसे। कहता है कि मैं हमेशा से गाय पालना चाहता था, अगर संयोग से मुझे कहीं से कुछ अतिरिक्त पैसे, एक्स्ट्रा जो मनी है, पैसे वो मिल गए तो कुछ गाय खरीद लूँगा। जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स है। ये जो दंपत्ति है इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये दोनों दंपत्ति है वो एक बार की बात है कि वो रहते थे और क्या करते थे, जो बेकार की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, उसमें अपना सारा समय और लॉट ऑफ टाइम इन आइडल टॉक मतलब व्यर्थ की बातों में उसमें सारा समय बिताते थे। और एक दिन क्या होता है कि इसके जो पति है, हस्बैंड है, वो कहता है कि अपनी पत्नी से क्या कहता है, मैं हमेशा से गाय पालना चाहता था, अगर संयोग से मुझे कुछ अतिरिक्त पैसे मिल गए तो मैं कुछ गाय खरीद लूँगा, ऐसा ये कहता है इसे। फिर क्या होता है देखते हैं। बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन इसका मतलब है कि बहुत सारा काम। लॉट ऑफ वर्क मतलब बहुत सारा काम। यू हैव टू फीड द काउज, वॉक दैम, bath them, milk them। Cows need a lot of looking after। और आपको गाय को खिलाना है, फीड करना मतलब खिलाना है, वॉक दैम मतलब उसे घुमाना है, बाथ दैम मतलब उसको नहलाना है, एंड मिल्क दैम और उसका दूध भी निकालना है। Cows need a lot of looking after। और गायों की बहुत देखभाल करनी पड़ती है, ऐसा उसकी जो दंपत्ति था उसकी पत्नी कहती है। 1 cow would be enough। और क्या कहती है कि एक गाय ही काफ़ी होगी, इतना सारा गाय रखोगे तो फिर उसके बहुत सारे काम। दोनों बातें सोचते हैं कि जो हस्बैंड तो कहता है कि मुझे अतिरिक्त पैसे मिल जाए तो मैं बहुत सारी गाय खरीदूँगा, और फिर उसकी पत्नी कहती है कि बहुत सारा गाय तो बहुत सारा काम, उसको खाना खिलाना, उसे घुमाना, नहलाना और उसका दूध निकालना, और गायों की बहुत देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए क्या बोलती है, एक ही गाय काफ़ी है, इनफ है। There's no need to buy more cows, said
द वाइफ। और इसलिए क्या होती है, गाय, इतने सारे गाय हैं, गाय मतलब एक, और काउस मतलब गाय मतलब बहुत सारी, तो गाय खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, पत्नी ने कहा। ये सब उसकी जो वाइफ है वो कहती है। ये कुछ नहीं, कृष्ण सिर्फ अपने मन में ऐसे ख्याली पुलाव जैसे वो सोच रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं कि मुझे पैसे मिल जाए तो मैं बहुत सारा गाय खरीदूंगा और उसके पालूंगा। तो उसकी पत्नी वो क्या कहती है, गाय, बहुत सारी गाय मतलब बहुत सारा काम, उसकी देखभाल, नहलाना, खिलाना, उसको घुमाना, और ये सारे काम करना पड़ता है। इसलिए क्या है, इतने सारे गाय खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही गाय काफ़ी होगी, एक ही इनफ, ऐसा उसकी पत्नी कहती। लेकिन आगे क्या होते हैं हम देखते हैं। बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वेल द नेक्स्ट, बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ वी बाय मोर, सेड द हस्बैंड। और लेकिन सोचिए, अगर हम दूध गाय को क्या खरीदें, लेकिन जिसका हस्बैंड है वो क्या कहता है, सैड हस्बैंड, हस्बैंड क्या कहता है, बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ वी बाय मोर। लेकिन सोचिए कि यदि हम दूध खरीदेंगे तो कितना मिलेगा, दूध हम अगर ऐसे खरीदने जाएं तो हमको कितना मिलेगा, ऐसा कहता है। ये सोचने के लिए कहते हैं। देन दैट्स ट्रू, यह सच है। द वाइफ एग्रीड, और उसकी पत्नी है वो, उसने अपनी सहमति बताई, वो एग्री हो गई। There will be so much milk that we can even have plenty of dahi and butter and ghee। और इतना दूध होगा कि हम दही, मक्खन और घी भी खूब बना सकेंगे, मतलब बहुत बना सकेंगे। वे क्या सोचते कि जब गाय खरीदेंगे तो इसको सारे काम भी करना पड़ेगा, लेकिन सोचो कि इसमें दूध कितना मिलेगा। दूध है वो खरीदेंगे और जो गाय उसे पालेंगे तो दूध हमके कितना मिलेगा। तो उसकी जो वाइफ है उसमें वो उसकी बात में एग्री हो जाती है और कहती है कि इतना दूध होगा कि दही, मक्खन, घी भी खूब बना सकेंगे, बहुत बना सकेंगे। Wouldn't it be lovely? How lucky that I have all these earthen pots kept aside। फिर कहती है कि wouldn't it be lovely, मतलब क्या वह बढ़िया नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। आगे और पढ़ते हैं। How lucky that I have all these earthen pots kept aside। और यह कितनी किस्मत वाली बात है कि मेरे पास मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। अर्थन पॉट मतलब फ्रेंड्स मिट्टी के बर्तन। कौन कहती है, उसकी पत्नी कहती है कि यह कितनी बढ़िया बात होगी कि मैं कितनी खुश किस्मत वाली होंगी कि क्या बोलती है कि मेरे पास मिट्टी के बहुत सारे अपने घर पे वो बर्तन रखे हुए। तो ये वाले हैं जो मिट्टी के बर्तन हैं। उसकी वाइफ सोचती है कि ये सारे इतने बर्तन हैं जिसमें वो सारी चीज़ें रखेंगी। आई विल use one of the pots for milk, one for दही, one for butter। और कहती है कि एक बर्तन में दूध, एक बर्तन में दही और एक बर्तन में मक्खन डालूंगी। ये सारी चीज़ें वो सोचती है कि सिर्फ सोच ही रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं कि गाय खरीदे, गाय के लिए काम होगा, उसमें दूध मिलेगा, तो फिर हमारे घर में मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। और किस्मत की बात है कि मेरे पास मिट्टी के बर्तन है, अर्थन पॉट है, उसमें मैं क्या रखूँगी बोलती है, एक बर्तन में दूध, एक में दही और एक में मक्खन डालूँगी बोलती है। देन और क्या बोलती है, द घी आई विल पुट इन अनदर जार। और घी है उसमें से और क्या बनेगा, घी मैं दूसरे बर्तन में रखूँगी बोलती। And I will use this remaining pot to send milk to my sister। और कहती है कि मैं इस बचे हुए जो बर्तन का इस्तेमाल, इतने सारे रखेंगे तो और सारे बर्तन उसके घर में बहुत सारे थे तो बच जाएंगे, तो उसको क्या करूँगी बोलती कि उस बचे हुए बर्तन का इस्तेमाल मैं अपनी बहन को दूध भेजने के लिए करूँगी। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ सोच रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। फिर आगे क्या होता है हम देखते हैं। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, अपनी जो बहन है सिस्टर, उसको दूध भेजो। हु सैड
you could send milk to your sister. किसने कहा कि तुम अपनी बहन को दूध भेज सकते हो? इस तरीके से जो दोनों दंपत्ति थे वो सोच ही रहे थे। तो फिर उसके पत्नी वो सोचती है कि अगर मेरे घर में और मिट्टी के जो बर्तन बचे उसमें मैं दूध रखूँगी और अपनी बहन को भेज दूँगी। तो फिर उसका जो हस्बैंड है वो कहता है कि तुम दूध भेजो। और किसने कहा कि तुम बहन को दूध भेज सकते हो? There will be plenty of milk if we have so many cows. और हमारे पास तो इतनी गाय है कि तो बहुत दूध होगा। Why shouldn't I send it to my sister? तो मैं इसे अपनी बहन को क्यों ना भेज दूँ? उसकी पत्नी कहती है कि हमारे पास बहुत सारा है, ये इतनी गाय है तो दूध भी तो बहुत होगा और मैं इसे अपनी बहन को क्यों ना भेज दूँ जो खाली बर्तन है उसमें से। ऐसा कहती है। देन बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स वाई। क्योंकि हम इसे बाज़ार में बेचने जा रहे हैं इसलिए। देन और आगे क्या होता है स्टूडेंट्स देखते हैं। बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स वाई आई विल डिसाइड what to do with all that milk। और कहते कि क्योंकि हम इसे मार्केट में बाज़ार में बेचने जा रहे हैं इसलिए मैं तय करूँगी कि दूध का क्या करना है। जो दूध रहेगा उसे क्या करना है उसको मैं डिसाइड करूँगी बोली, मैं फैसला करूँगी बोलती। एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज़ टू योर सिस्टर रिमेंबर। और कहती है कि और इसी एक बूंद, यानी उसका जो हस्बैंड वो कहता है कि जो दूध है उसकी एक बूंद भी तुम्हारी बहन को नहीं मिलेगी, रिमेंबर याद रखना, ऐसा कहता है। ये जो दंपत्ति है वो क्या सोचती कि जो दूध बचेगा अपनी बहन को भेजूंगी। तो फिर वो इसका जो हस्बैंड इसे में गुस्सा हो जाता है। फिर क्या कहता है कि मैं क्या बोलता है कि जो दूध है उसका एक बूंद भी तुम्हारी बहन को नहीं मिलेगी, रिमेंबर याद रखना इसको, ऐसा बोलती। आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर। मैं देखूंगी कि आप मुझे मेरी प्यारी बहन को दूध से जो भरा हुआ बर्तन है उसे भेजने से कैसे रोक सकते हैं। फिर ये भी कहती है, जो लेडीज है वो कहती है कि मैं भी देखूंगी कि आप मुझे मेरी बहन को ये दूध वाला जो बर्तन है उसको भेजने से कैसे रोक सकते हो। आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउ सो नेचुरली आई विल डिसाइड व्हाट हैपन्स टू द मिल्क। और गायों के पीछे भागने में सारी मेहनत मैं करती हूँ और इसलिए नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से मैं ही तय करूँगी कि दूध का क्या होगा। Just try stopping me, the wife exclaimed। और बस मुझे रोकने की कोशिश करो, पत्नी ने कहा। फिर जो उसका हस्बैंड रहता है वो क्या कहता है, Is that so? क्या ऐसा है? Shouted the husband, पति चिल्लाया। Then watch this then। तो यह देखो, क्या देखना है बोले। He began to lift and smash the earthen pots one by one। His wife began to scream। और तो क्या बोलता है कि ऐसा क्या है, फिर वो चिल्लाता है। फिर वह कहता है कि देखो was this then। He began to lift। फिर उसने क्या किया, एक एक करके मिट्टी के जो बर्तन थे उसको उठाना और तोड़ना शुरू कर दिया। His wife began to scream। और उसकी पत्नी चिल्लाने लगी। उसके पति को भी गुस्सा है। फिर वो क्या किया, मैं तुम्हारी बहन को एक भी दूध है उसका बूंद देने नहीं दूंगा। इसलिए वो अर्थन पॉट को एक एक करके उठाकर तोड़ना शुरू कर दिया। उसके घर में जितने थे सबको तोड़ना शुरू कर दिया। फिर उसकी पत्नी चिल्लाने लगी। गोपाल भांड हु वाज पासिंग बाय हियर्ड ऑल द कमोशन एंड रस्ट इनसाइड। फिर क्या होता है, वहाँ पे जो गोपाल भांड ये थर्ड कैरेक्टर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्या था, वो दोनों दंपत्ति थे और थर्ड जो कैरेक्टर है वो गोपाल भांड है, जो वहाँ से गुजर रहे थे, उसके घर के पास से गुजर रहे थे। तो उसने शोर सुना।
उसकी जो पत्नी है, जब इसने मटके उसके घर पे से मिट्टी के बर्तन थे उसको तोड़ना शुरू किया तो उसकी पत्नी ज़ोर से चिल्लाई, बहुत ज़ोर से। फिर जो गोपाल भांड था उसके घर के पास से गुजर रहा था, वो उसने ये शोर सुना और अंदर की ओर भागा। When he heard what had happened, he picked up a stout stake that stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. और गोपाल भांड था वो बहुत तेज़ी से उसके घर में अंदर भागा और उसने सुना कि क्या हुआ था। when he heard what had happened, उसने सुना कि क्या हुआ था। तो उसने क्या किया, एक कोने में रखी हुई एक मोटी छड़ी उठाई, उसके घर में जो कोने में रखी हुई थी एक मोटी छड़ी थी उसको उठाई और उसे हवा में इधर से उधर घुमाते हुए फर्श पर पटकना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते स्टूडेंट्स, ये है गोपाल भांड, ये दोनों शोर कर रहे थे। तो उसके घर में अंदर गया और उसने उसके घर में जो छड़ी रखी हुई थी उसको उठाई, मोटी छड़ी को, और हवा में, ये देख सकते हैं ये जो लकीर के निशान है उसे हवा में ऐसा ऐसा उसने घुमाते हुए फर्श पर पटकना शुरू कर दिया। देन द हस्बैंड एंड वाइफ वर बोथ The husband and wife were both astounded to see his antics. और जो उसके हस्बैंड वाइफ थे वहाँ पे उसके घर पे गया वो, तो फिर जो पति पत्नी थे दोनों की हरकतों को देखकर वो हैरान रह गए। ये जो पति पत्नी थे वो गोपाल भांड था, तो ये क्या कर रहे करके वो हैरान रह गए, देख रहे। What are you doing? They inquired. उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो। ये जो हस्बैंड वाइफ है वो दोनों बोलते हैं What are you doing? आप क्या कर रहे हैं, ऐसा पूछते हैं। Move aside मतलब एक तरफ हटो। said गोपाल भांड ने कहा I have to drive away your greedy cows. फिर गोपाल भांड क्या कहता है, गोपाल भांड कहता है कि एक तरफ हटो, मुझे तुम्हारी क्या हुआ, बोलते आई हैव टू ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउस मतलब लालची गाय, मुझे तुम्हारी लालची गाय को भगाना है, एक तरफ तुम हटो, बोलते यू हैव लेट देम वंडर एंड नाउ दे हैव ruined my field of beans and cucumbers. Oh my lovely field of beans and cucumbers. फिर वो कहता है कि तुमने उन्हें भटकने दिया और उन्होंने क्या किया, अब मेरे सेम और खीरे के खेत को बर्बाद कर दिया है। ओह मेरे सेम और खीरे के प्यारे खेत, ऐसा कहता है। Then but you don't have a field of beans and cucumbers. लेकिन तुम्हारे पास सेम और खीरे के खेत नहीं है, ऐसा ये जो दोनों दंपत्ति है वो गोपाल भांड से कहते। said the husband. As soon as he said that, Gopal Bhand stopped wielding the stick and looked at him with raised eyebrows. फिर वो कहता है कि तो तुम्हारे पास खेत और सेम यानी बेन्स के और कुकुम्बर्स के जो खेत है वो तो नहीं है, उसके जो हस्बैंड रहता है वो कहता है। तो फिर क्या कहा गोपाल भांड ने क्या किया, उसने जो लाठी जो उसके घर में आकर चला रहा था, इधर से उधर हवा में उड़ा रहा था और फर्श पर पटक रहा था, उसे चलाना बंद कर दिया और अपनी जो आईब्रोस है, अपनी आंखें जो भौवे हैं आईब्रोस, उसको चढ़ाकर उसकी ओर देखा। किसकी ओर? इसकी ओर। The husband and wife understood what he was trying to tell them. और जो हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी थे, वो समझ गए कि वह उनसे क्या कहना चाह रहा था। Can you tell what he wanted to say? क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या कहना चाहता था? तो स्टूडेंट्स, जो गोपाल भांड है उसने चलाना बंद करता है। फिर क्या कहता है, वो अपनी जो बहू है उसको चढ़ाकर इसकी ओर देखती है, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो फिर वो समझ जाते हैं कि वह उसे क्या कहना चाह रहा था। तो वह ये कहना चाह रहा था कि इनके पास तो गाय है नहीं, सिर्फ ख्याली पुलाव है जो सोच रहे हैं
और जो दूध निकलेगा गाय से उसको सोचकर उसमें मिट्टी के बर्तन में भरने के लिए वो मिट्टी के बर्तन को पटक रहे और वो चिल्ला रही। तो फिर वो सोचा कि इसके पास तो कोई खेत नहीं है, तो खेत नहीं तो उसमें कहाँ से बीन और कुकुम्बर कहाँ से होगा। तो फिर वो समझ गए इनके पास गाय नहीं न दूध नहीं, तो फिर चिल्ला रहा है। तो ये भी समझ गए इसके पास खेत नहीं तो कुछ भी बीन्स एंड कुकुम्बर भी नहीं है। तो ये क्या है, ये सिर्फ दिन में स्वप्न देख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, इसी बात को ये बोलना चाह रहा था। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।